नाजरीन, ये कहानी है जंग, वफादारी और वहम के दरमियान उलझी हुई एक ऐसी दास्तान की जो ना सिर्फ तारीख में लिखी गई बल्कि इंसानी जहनियत का सबसे गहरा राज बन गई। जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया, लेकिन एक फौजी ऐसा था जो समझता रहा कि जंग अभी भी जारी है और अगले 29 साल तक वो जंगल में छुपा अपनी ड्यूटी अदा करता रहा। दोस्तों, टेल्स बाय हम्माद के एक और हैरत अंगेज वीडियो में आप सबका खुशामदीद। ये सब कुछ शुरू हुआ 1930 के आखिर में। जापान एक तेज़ी से बढ़ते हुए एम्पायर की सूरत में सामने आया। उनका मिशन था एशिया को अपने कब्जे में लेना। 1937 में उन्होंने चाइना पर हमला किया और फिर एक के बाद एक मुल्कों पर कब्जा करते गए। लेकिन 1941 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया का रुख बदल कर रख दिया। नाजरीन, 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका का नवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। 2400 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। अमेरिका ने फौरन जवाब दिया और वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। अगला दौर बहुत खौफनाक था। पैसिफिक ओशियन का हर कोना, हर छोटी बड़ी जजीरा जंग का मैदान बन गया। अमेरिका आइलैंड हॉपिंग स्ट्रेटजी से जापान के करीब आता गया। हर मुकाबले में लाशें गिरती गईं, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। जापानीज फौजियों का अकीदा था या जीत या मौत, इसलिए सुसाइड अटैक्स इनके फौजियों के लिए आम बात बन चुकी थी। जब अमेरिका ने यह देखा कि जापान कभी सरेंडर नहीं करेगा, तो उसने दुनिया का सबसे खौफनाक और तबाहकुन सिलसिला शुरू किया। 6 अगस्त 1945 अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया गया और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन बॉम्ब गिराया गया। दोनों शहरों में लाखों लोग जलकर राख हो गए। एटॉमिक बॉम्ब ने सिर्फ शहरों को नहीं, इंसानी ज़मीर को भी हिलाकर रख दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। दुनिया ने सुकून का सांस लिया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। नाजरीन, हीरो ओनोडा एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर था। उसे जापान ने फिलीपींस के लुबंग आइलैंड पर भेजा था 1944 में एक खास मिशन के लिए। हुक्म ये दिया गया था, चाहे जो हो जाए तुम सरेंडर नहीं करोगे, जंगल में छुपकर लड़ना जारी रखना। जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया और जापान ने सरेंडर किया, तो ओनोडा ने और उसके 3 दूसरे फौजियों ने समझा कि ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने जंगल में रहना जारी रखा। उनका मिशन था छुपकर दुश्मन पर हमला करना, गांव से राशन ले जाना और सबूत छुपाना। ओनोडा ने जंगल में जिंदा रहने का फन सीख लिया। वो कोकोनट और छुपकर पके हुए जानवरों का गोश्त खाता और चंद महीनों में एक दफ़ा नया यूनिफॉर्म रिपेयर करता। जख्मी होता मगर कभी हिम्मत नहीं हारता। दोस्तों, वक्त बढ़ता गया। 1950, 1960 और फिर 1970 आ गया, लेकिन ओनोडा जंगल में ही था। लोग पैम्फलेट गिराते कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन वो कहता जंग तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मेरे अफसर खुद मुझे हुक्म ना दे दे। उसके साथियों में से कोई मर गया, कोई जंगल से भाग गया, लेकिन ओनोडा ने अकेला जंग जारी रखा। 1974 में एक जापानीज ट्रैवल नोरियो सुजुकी ने जंगल में जाकर उसे ढूंढ निकाला, लेकिन ओनोडा ने उसकी बात भी ना मानी और कहा, मैं तब तक सरेंडर नहीं करूंगा जब तक मेरा असली कमांडर मुझे जिंदा हुक्म ना दे। जापान में ओनोडा का कमांडर अब एक पुराना बुजुर्ग शख्स बन चुका था। उसे फिलीपींस लाया गया। 9 मार्च 1974 कमांडर ने जंगल में खुद जाकर कहा, ओनोडा, अब तुम्हारा मिशन खत्म होता है, वापस चलो। दोस्तों, हीरो ओनोडा ने अपना राइफल, यूनिफॉर्म और हथियार जमा किया और 29 साल बाद जंग से बाहर निकला। जापान वापस जाकर उसे हीरो की तरह वेलकम किया गया, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी। उसके लिए जंग अभी खत्म हुई थी। क्या हीरो ओनोडा एक वफादार सिपाही था या एक ऐसी जहनियत का शिकार जो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं था? 29 साल तक एक जंगल में जीना, दुनिया से कटकर सिर्फ एक मिशन के लिए जिंदा रहना, ये वफादारी थी या जुनून? ऐसी कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं, इंसानी तारीख के गहरे जख्मों में लिखी जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और सच्ची हैरत अंगेज कहानियों के लिए हमारा साथ दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।